राजा के दरबार में एक आदमी पहुंच गया। दरबार लगा हुआ था। वो जाकर राजा से बोला, राजा मुझे काम दो, मैं काम करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, काम तो मिलेगा, लेकिन तुम कौन सा काम कर सकते हो, यानी तुम्हारे अंदर कौन सी काबिलियत करने की जो है जानकारी है, बताओ। वो आदमी ने बोला, मैं शकल देखकर, यानी शकल देखकर उस व्यक्ति की अकल की पहचान करता हूँ। यानी वह व्यक्ति ने कहा शकल, यानी उसका अक्ल देखकर उस माफ करिएगा, वह व्यक्ति ने कहा, राजा मैं आदमी का जो है अक्ल देखकर उसके नस्ल की पहचान करता हूँ। राजा ने कहा, बहुत बढ़िया, ठीक है, इसको काम पे रख लिया जाए। राजा के दिमाग में ये था कि उसने बोला है कि मैं शकल और शकल और अकल देखकर उसकी नस्ल की पहचान कर लेता हूँ। एक दिन राजा ने बुलाया और बोला, बताओ ये घोड़ा, उस राज दरबार का सबसे कीमती घोड़ा था, सबसे महंगा घोड़ा था। राजा ने कहा, बताओ यह घोड़े का नस्ल कैसा है। कह रहे हो ना कि मैं घोड़े का मैं शकल देखकर और उसका अकल देखकर मैं नस्ल की पहचान करता हूं, तो बताओ इस घोड़े का जो है शकल देखकर बताओ कि ये घोड़ा कैसा है। उस आदमी ने बोला, यह घोड़ा का नस्ल सही नहीं है। उसने बोला कि ये तो सबसे महंगा घोड़ा है, कैसे तुम कह सकते हो कि इसका नस्ल सही नहीं है। तो राजा ने जहां से घोड़ा खरीदा था उसको बुलाया और बोला कि बता इसका नस्ल कैसे सही नहीं है, बता। उसने बोला कि महाराज गलती हो गई, सच में जो है यह इसका नस्ल सही नहीं है। राजा ने कहा, ठीक है, अब इसके आगे मत बोलना। इससे पूछा कि तू कैसे इसका शक्ल देखकर तुझे पता चल गया कि इसका नस्ल सही नहीं। उसने बोला कि महाराज जब भी घोड़ा खाता है तो ऊपर मुंह उठा कर खाता है, लेकिन ये हमेशा नीचे नीचे मुंह करके खाता है, इसलिए मुझे पहचानने में देर नहीं लगी कि इसका नस्ल सही नहीं है। तब वो घोड़े वाले ने जो बेचा था उसने बोला, महाराज जब इसका जन्म हुआ था तो इसकी माँ की मृत्यु हो गई, इसलिए हमने जो है इसको भैंस का दूध पिलाया था, इसलिए बार बार ये नीचे देखता है। तब राजा ने बोला, बताओ मेरी रानी मेरी रानी कैसी है। तब उसने बोला कि महाराज क्षमा करें, आपकी रानी की भी नस्ल सही नहीं है। राजा ने बोला, ये क्या कह रहे हो। आदमी ने बोला कि महाराज यही बात है, आप पता करवा लीजिए। तब वो ससुराल गया और उसकी माँ से पूछा, अपने ससुराल में जाके अपने बीवी की रानी की माँ से पूछा, आगे बताओ। उसने कहा कि महाराज जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था तो कुछ दिन के बाद मेरी लड़की मर गई और दाई की लड़की हमने गोद ले लिया। ये बात जो है हम लोग छुपा कर रखे थे। राजा ने बोला, राजा आया और बोला, अरे तू बता, कैसे तुझे पता चला कि रानी का नस्ल सही नहीं है। राजा ने बोला, उस आदमी ने बोला कि जब भी किसी को देखती है तो मारना, डांटना, बात बात में क्रोध करना, इतना ले लिए हो, इतना तुम लोग लेते हो, इतना खाते हो, इसलिए मैं समझ गया कि ये इसकी राजसी ठाट बाट नहीं है, ये खानदानी आदमी नहीं है, इसका नस्ल सही नहीं है। उसने कहा, बताओ मेरा नस्ल। वो कहा, क्षमा करे महाराज, मैं आपके बारे में नहीं बताऊं। राजा ने कहा, तुम्हें बताना होगा, मैं तुम्हें अभय दान देता हूं। आदमी ने बोला, महाराज
क्षमा करें, आपका भी नस्ल सही नहीं है। वो बोला कि अरे कैसे? तो हाँ, वो गया और उसकी अपने दादी माँ से पूछा। उसकी माँ तो मर चुकी थी। उसने कहा कि दादी माँ बताओ, सच सच बताना। दादी माँ ने बोला कि माँ, पुत्र, जब तू छोटा सा था तो तेरी माँ भी मर गई और तू भी मर गया। यानी जो असल में राजा था और तू एक दाई का लड़का है। और आया और बोला उस आदमी से, तुझे कैसे पता चला कि मैं भी खानदानी नहीं हूं? तो उसने, वह व्यक्ति ने बोला कि जब भी मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता था तो तू मुझे इनाम में गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी देता था। जब भी राजा खुश होता था तो उसको गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी देता था। और यही बात उसको बार बार उसने कहा कि अगर कोई राजा होता है तो हीरे मोती जवाहरात देता है, लेकिन आपने जो है गाय, भैंस, बकरी दिया। तो मित्रों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें जो है हमारे अक्ल से, हमारे शक्ल से ये पता चल जाता है कि हम किस नस्ल के हैं। तो मित्रों, इसलिए हमें जो है कोई भी कार्य करने से पहले अक्ल का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो हमारे नस्ल की पता चल जाएगी। मित्रों, आज वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।